गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आपकी वॉइस की क्लासें चल रही हैं और इससे पहले आपका जो वॉइस का पार्ट है वो 3 पार्ट आ चुका है और आज हम आपके लिए ये 4th पार्ट लेकर आए हैं वॉइस का। और हम आपको ग्रामर के बारे में 9 to 12 ये सारा आपका कंप्लीट करेंगे। और आज हम बात करेंगे आपसे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले आपका जो है क्या कहते हैं प्रेजेंट से लेकर और आपका क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट तक ये सारी जो है पैसिव वॉइसें जो है इसकी हम और आप कर चुके हैं। अब इसके बाद आपका हम जो है वो लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हाइड होती है और हम सब लोग जब इसकी पैसिव करते हैं तो क्या बढ़ाकर करते हैं, हाइड बीन बढ़ाकर इसकी पैसिव हम आप करते हैं। और जिस तरह से हम टेंस को 3 सेंटेंस में डिवाइड करके करते हैं उसी तरह से 3 या 4 सेंटेंस में डिवाइड करके करते हैं, उसी तरह से हम सब लोग क्या कहते हैं पैसिव वॉइस भी जो है सेंटेंस में डिवाइड करके करेंगे। चलिए देखिए पहला सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में रूल क्या कह रहा है, सभी ऑब्जेक्ट के साथ में हाइड बीन का प्रयोग करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट के साथ में। अब ऑब्जेक्ट के साथ में आप सब लोग सोचेंगे, आप पहले भी जान चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, सारे रूल्स जो हैं वो लिखवा दिए गए हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो वॉइस में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव करते समय आपका जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आ जाता है। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो दोनों अपना स्थान जो है बदल देते हैं। तो इसीलिए सभी ऑब्जेक्ट के साथ में आप क्या कर देंगे, जब पैसिव वॉइस करेंगे तो हाइड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब पैटर्न देखिए इसका क्या है, सब्जेक्ट हाइड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। एक्टिव वॉइस मीन्स आपका ये जो है जो आप टेंस पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक, उसका ये पैटर्न है। अब जब आप इस पास्ट परफेक्ट की जब पैसिव बनाएंगे, जब पैसिव में जाएंगे तो उसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ये देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाइड बीन हो जाएगा, हाइड के बाद बीन बढ़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर बाई हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हो जाएगा। चलिए फिर अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट परफेक्ट का, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए पहला सेंटेंस क्या है आपका, सी हैड कुक्ड फूड इन द इवनिंग। ठीक, अब इसकी पैसिव आपको करनी है तो आप चाहे तो क्या कहते हैं इस पैटर्न के बेस पर कर दीजिए और चाहे वैसे भी करिए। चलिए पहले आप पैटर्न के बेस पर करिए, जैसा कि हम बताते हैं। पहले पैटर्न में क्या दिया गया, आपको ऑब्जेक्ट उठाना है यहाँ से। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो, ठीक है, क्या कहते हैं मेन वर्ब के बाद होता है। तो मेन वर्ब इसमें आपका क्या है, कुक्ड है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद फूड है, उसके बाद में इन द इवनिंग, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है ये देखना है। तो पहले भी मैंने बताया था कि क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 ही होता है। ये आपका क्या है, ये अदर वर्ड है। और अदर वर्ड पहचानना कैसे, आपको मोस्टली उसके पहले क्या कहते हैं प्रीपोजिशन मिलेगा, और प्रीपोजिशन अगर मिला आपको तो समझ लेना कि ये अधिकतर अदर वर्ड रहता है। तो अदर वर्ड जो है आपको, ठीक, नहीं लेकर आना है, बल्कि क्या लेकर आना है पैसिव करते समय, ऑब्जेक्ट लेकर आना। क्योंकि पैटर्न आपका क्या बता रहा है कि पहले आप क्या लेकर आइए, ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे और किसकी जगह पर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सी। तो फूड यहाँ पर लेकर आए हम, फूड हो गए। उसके बाद में अब क्या बढ़ा देंगे, हाइड के बाद पैसिव करते समय बीन बढ़ा देंगे, तो हाइड बीन हो गया। इसके बाद में क्या है, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें दी गई है कुक्ड। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई। उसके बाद में अब हम क्या यूज करेंगे, बाई। लेकिन अभी बाई मत यूज करिए, पहले आप अदर वर्ड लिख दीजिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड आपका क्या है, इन द इवनिंग। अब इसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपका कौन है, सी है।
तो सी का क्या हो जाएगा, हर। फिर से देख लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट आप लेकर आए, ऑब्जेक्ट आपका कौन था, फूड था। उसके बाद हाइड बीन आपने बढ़ाया, हाइड के बाद बीन बढ़ा दिया, ठीक है। वर्क की थर्ड फॉर्म कुकड थी, कुकड कॉपी कर दिया। उसके बाद बाई अभी आपने नहीं लगाया, पहले अदर वर्ड आपने लिखा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। अगर चाहते तो आप यहाँ पर भी बाई और सब्जेक्ट कर सकते थे, ठीक। इसके बाद अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, सोहन हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब इसमें क्या है आपका, ये सोहन है और क्रिकेट है, ये जो है आपका अदर वर्ड है। क्या अदर वर्ड है, ये आपका टाइम बता रहा है, समय बता रहा है, कल, ठीक। अब तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने बताया जब पैसिव आप करेंगे तो ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ना कि अदर वर्ड लेकर आएंगे। तो ये आपका अदर वर्ड है, ये तो आएगा नहीं। आपका ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट आएगा, आपका क्रिकेट आएगा। और सभी ऑब्जेक्ट के साथ में आपने लिखा है क्या रूल, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। मतलब हैड के बाद क्या बढ़ा देंगे, बीन बढ़ा देंगे, तो बीन बढ़ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैटर्न आपका बता रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी रहेगी। क्यों दी रहेगी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस चल रहा है। परफेक्ट टेंस में, सारे परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, बाई, तो बाई कॉपी हो जाता है। फिर सब्जेक्ट आपको लिखना है, तो सब्जेक्ट आपका कौन है इसमें, सोहन है, तो सब्जेक्ट आप लिख दीजिए सोहन, ठीक। अब ये जो है, अगर अदर वर्ड में समय वाले शब्द रहते तो ये हमेशा लास्ट में ही लिखे जाते, ये बातें याद रखना। ये समय बता रहा है इसलिए ये लास्ट में ही लिखा जाएगा। आपने इवनिंग पहले, इन द इवनिंग पहले लिख दिया था, ठीक, लेकिन इसमें समय नहीं बता रहा था, लेकिन इसको लास्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, हर ब्रदर हैड राइटन अ ब्यूटीफुल राइटिंग ऑन मंडे। तो आपको अब क्या करना है, इसमें भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर देना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ ब्यूटीफुल राइटिंग। क्या आपका अकेला ब्यूटीफुल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अकेला कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आता, अपने साथ में नाउन को भी लाता है या जेरेंड को भी। तो ये आपका आईएनजी फॉर्म है, जेरेंड है, तो इसको भी ये लेकर आएगा, ठीक। तो क्या आएगा, अ ब्यूटीफुल। अब उसके बाद में राइटिंग, अ ब्यूटीफुल राइटिंग। अब क्या सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब हैड के बाद आपको क्या बढ़ा देना है, बीन बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, राइटन है, तो राइटन ही हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद में आपको क्या लगा देना, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या यूज करते हैं, बाई। कैसे पता पाएंगे, ये आप पैटर्न देखिए, ऑब्जेक्ट हो गया था, हैड बीन हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, राइटन अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाई। फिर सब्जेक्ट आपका कौन है, हर ब्रदर। अब यहाँ हर का सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर यहाँ पर एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, और जब एडजेक्टिव का वर्क करता है प्रोनाउन, तब उसका क्या कहते हैं, वो अपना रूप नहीं बदलता। मीन्स हर का सी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक। क्यों, क्योंकि इसके साथ में नाउन है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब बचा क्या आपका, ऑन मंडे, तो ऑन मंडे आप लिख दीजिए यहाँ पर वैसे ही, ऑन मंडे, ये हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका, ब्यूटीफुल राइटिंग हैड बीन राइटन बाई हर ब्रदर ऑन मंडे। इस तरह से आप करेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट करके। इसके बाद देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, केवल हैड बीन के बीच में नॉट नेवर को कॉपी कर देना। ये देखिए हैड बीन के बीच में नॉट नेवर को कॉपी कर देंगे, ठीक। तो इसमें देखिए पैटर्न आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड रहेगा। ये एक्टिव वॉइस का आपका पैटर्न हुआ, ये एक्टिव वॉइस का। इसके बाद में जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो सेम वही एक्टिविटीज करनी है, सिंपल सेंटेंस वाली, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, हैड, उसके बाद नॉट नेवर। ये देखिए हैड बीन के बीच में नॉट नेवर आपको कॉपी कर देना, बस। फिर सारी बातें वैसे ही होंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट अदर वर्ड। चलिए देखिए करते, पहला सेंटेंस है बी हैड नॉट कॉल्ड देम इन द हाउस। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करिए, इसमें देम का क्या कर देंगे, दे कर देंगे। आपका ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें देम ही है, ये अदर वर्ड है आपका, तो देम है। तो अब आपका क्या होगा, दे। इसके बाद में आपको क्या कर देना है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद में पैटर्न में देखिए बता रहा है कि हैड कॉपी कर दीजिए, ये हैड कॉपी हो गया। अब अगर नॉट दिया है तो नॉट कॉपी हो जाएगा, जो दिया हो वाक्य में वही कॉपी होगा। फिर केवल आपको यही याद रखना है कि बीन क्या कर देना, बढ़ा देना, क्योंकि पैटर्न भी आपका बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट नेवर में से जो दिया हो वाक्य में, नॉट दिया है तो नॉट कॉपी होगा, ये
फिर उसके बाद में बीन। अब क्या दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका है, इसमें दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब अदर वर्ड में समय नहीं है तो आपको अदर वर्ड कॉपी कर देना है, ठीक। उसके बाद में ये अदर वर्ड कॉपी कर देना। अब आपको क्या कर देना, बाई लगा देना है, आपको बाई लगा देना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन है, बी, बी का आपका क्या हो जाएगा, अस। तो आपका सेंटेंस क्या बना, दे हैड नॉट बीन कॉल्ड इन द हाउस बाई अस, ठीक, इस तरह से। अब दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, शी हैड नेवर वॉच्ड दिस मूवी विथ हर फैमिली। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका कौन है, दिस मूवी है। कैसे पता चला, क्योंकि ये दिस आपका एडजेक्टिव अकेला ये सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आएगा, इसके अपने साथ में नाउन को भी लाएगा। तो ये नाउन हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, दिस मूवी। तो दिस मूवी हुआ। अब आपको क्या कर देना, वही एक्टिविटीज करना है, हैड, उसके बाद में क्या, नेवर वैसे ही कॉपी कर देना है। फिर क्या बढ़ा देना है, बीन, बीन बढ़ा देना है। यही तो किए थे आप, ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड कॉपी किए, नॉट नेवर में से क्या जो वाक्य में दिया गया हो वही कॉपी कर दो। नेवर दिया है तो नेवर, फिर बीन, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या है, वॉच्ड है, केवल कॉपी करना है, वॉच। अब उसके बाद में अदर वर्ड आपको कॉपी करना, अदर वर्ड में देखना है अगर आपको, ठीक, क्या कहते हैं, समय नहीं है तो आपको क्या कर देना है, उसको पहले कॉपी कर देना है। तो पहले आपने कॉपी कर दिया। अब उसके बाद में आप क्या लगाओगे, बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, सी, सी अपना प्लेस बदलेगा तो अपना ये केस भी बदलेगा, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक। तो आपका सेंटेंस क्या बना, सी हैड नेवर वॉच दिस मूवी विथ हर फैमिली, इसका बन गया दिस मूवी हैड नेवर बीन वॉच्ड विथ हर फैमिली बाई हर। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए इसी तरह से होगा, सब्जेक्ट ये हुआ आपका, ऑब्जेक्ट ये होगा, अकेला आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, मैंने बताया है। तो ये दोनों आएंगे साथ में, एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स हो जाएगा, डियर फ्रेंड्स, इसमें सिंगुलर प्लूरल तो देखना नहीं है, केवल क्या कर देना है, हैड कॉपी करके नॉट दिया हो तो नॉट कॉपी कर देना है। बस एक बात याद रखनी, क्या बढ़ा देना है, बीन बढ़ा देना है, बस बीन बढ़ा देना है। उसके बाद में बीन बढ़ाने के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब लोग जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कौन है, मिक्स्ड, मिक्स्ड थर्ड फॉर्म है, कॉपी कर देना। वर्ब की थर्ड फॉर्म अब इसमें ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और ना कोई अदर वर्ड है, तो आपको क्या कर देना, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देना। बाई के बाद हमेशा जानते हो आप सब लोग क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट दे है, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसके बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो ये सारी बातें आप उसमें पाएंगे कि किस तरह से केस बदलता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, दे हैड नॉट मिस्ड डियर फ्रेंड्स का, डियर फ्रेंड्स हैड नॉट बीन मिस्ड बाई देम, इस तरह से। इसके बाद आपका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप, WH टाइप। तो पहले हम सब लोग यस नो टाइप की पैसिव देखेंगे। तो देखिए रूल क्या कह रहा है, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब हैड से शुरू होगा तो पैसिव करते समय उसे कॉपी कर देंगे। मीन्स हैड को पहले कॉपी कर देना है आपको एज इट इज, उसके बाद क्या कर रहा है, उसे कॉपी कर देंगे। फिर नॉट नेवर के बाद आपको बीन बढ़ा देना है पैसिव करते समय, नॉट नेवर के बाद। चलिए पैटर्न में देखिए आपको समझ में आएगा। ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है आपका, जो आप टेंस पढ़ते थे, ठीक, पास्ट परफेक्ट, उसका है इंट्रोगेटिव का, यस नो टाइप का। देखिए कैसे यस नो टाइप का पैटर्न रहता था जब आप टेंस पढ़ते थे, हैड रहता था, सब्जेक्ट रहता था, नॉट नेवर रहता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती थी, ऑब्जेक्ट रहता था, उसके बाद अदर वर्ड रहता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता था। ये एक्टिव वॉइस हुआ जो आप पास्ट परफेक्ट पढ़ते थे। उसके बाद लेकिन जब आप पैसिव करेंगे तो इसका पैटर्न कैसे चेंज हो जाएगा, मैंने अभी क्या ऊपर लिए लिखवाया है रूल में कि हैड को वैसे ही एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो हैड ही हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर नॉट नेवर के बाद क्या बढ़ा देंगे, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट, अदर वर्ड आपका वैसे ही रहेगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सेंटेंस से हम समझते हैं इसको। सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखिए, हैड ही नॉट ईटन मैंगो इन हिज हाउस, ठीक। अब तो आपको इसको पैसिव करना है, तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया, हैड वैसे ही कॉपी कर देंगे, कर दीजिए। अब उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इसमें होता है ना पैसिव करते समय, तो आपको ऑब्जेक्ट लेकर आना है सब्जेक्ट की जगह पर। तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें कौन है,
मैंगो है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बताया था ठीक कि अदर वर्ड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आ सकता, केवल आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वही आ सकता है आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो आपका ये आएगा ठीक, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा मैंगो आएगा, वो भी ही की जगह पर, तो आपको वैसे ही लिख देना है मैंगो। उसके बाद में आपने क्या लिखा है, पहले ही आप पढ़ चुके हो, नॉट वाक में दिया हो या नेवर दिया हो सो कॉपी कर दो, तो कॉपी कर दिया हमने। फिर उसके बाद में अभी आपने ऊपर लिखा नॉट नेवर के बाद क्या कर देना है, पैसिव करते समय बीन बढ़ा देना, बीन बढ़ा दिया आपने। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन के बाद यूज होगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने क्या बताया था, अदर वर्ड में अगर आपका समय से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो आप उसको लास्ट में ही रखेंगे, उससे पहले आप बाय यूज करेंगे। अगर अदर वर्ड में समय संबंधित चीज़ें नहीं हैं तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद उसे कॉपी कर देना है वैसे ही, तो आप इसको वैसे ही कॉपी कर दोगे। अब उसके बाद में बाई लगाओगे, तो बाई लगाया, और बाई के बाद हमेशा आपका क्या यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है। और सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वो अपना केस भी बदलता है। तो सब्जेक्ट आपका कौन है, ही है, तो ही जो है अपना जब ये क्या कहते हैं स्थान बदलेगा, प्लेस बदलेगा, तो ये अपना केस भी बदलेगा, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से आप करेंगे। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ये इसी तरह से सेंटेंस होगा। तो क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट ईटन मैंगो इन हिज हाउस, हैड मैंगो नॉट बीन ईटन इन हिज हाउस बाई हिम। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस इसी तरह से देखिए, दूसरा सेंटेंस में भी उस सेम एक्टिविटीज करनी है, हैड कॉपी, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करना है। अब ऑब्जेक्ट में आपका देखिए इसमें अदर वर्ड नहीं है, आपका दोनों ऑब्जेक्ट इसमें आ गए, एक डायरेक्ट आ गया एक इनडायरेक्ट आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट आ गया। और जब वाक में दोनों ऑब्जेक्ट हो तो आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आओ चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आओ, दोनों आप लेकर आकर पैसिव इसकी दो तरह से बना सकते हो। ये पहले भी बताया जा चुका। चलिए हम पहला ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, मी का क्या हो जाएगा, ये मदर की जगह पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह आई हो जाएगा, आई हो गया। अब उसके बाद में नॉट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, पहले भी बताया जा चुका है। नॉट नेवर के बाद ऊपर लिखा हुआ है क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे, बीन हो गया। बीन के बाद हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड यूज हो जाएगा। अब उसके बाद में आपका जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको वैसे ही कॉपी कर दो, कॉपी कर दिया हमने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बाई यूज करना है, और बाई के बाद हमेशा क्या यूज होता है, सब्जेक्ट क्या बचा हुआ था आपका, मदन ये था, तो आपने मदन को लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आपका होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज, हैड मदन नॉट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ठीक, तो इसका हो जाएगा हैड आई नॉट बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन बाई मदन। दूसरी तरह से अगर आप करो इसको तो आ क्वेश्चन लेकर आकर कर सकते हो, तो हैड्स आईजेटीज हैड कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, आ क्वेश्चन आएगा, आ क्वेश्चन भी ला सकते हो आप, इस तरह से दूसरी तरह से भी कर सकते हो इसे, आ क्वेश्चन, हैड अ क्वेश्चन। उसके बाद में क्या, नॉट वैसे ही बढ़ा दोगे, फिर बीन वैसे ही बढ़ाओगे, समझे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या है, आस्क्ड है, तो आस्क्ड लिखोगे, आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या करना है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था आपको कॉपी कर देना। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये मी था, तो मी आप वैसे ही कॉपी कर दोगे। अब बाई लगाओगे, बाई, और बाई फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, मदन है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आईजेटीज कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो दो तरह से इसको आप कर सकते हो, ये पॉइंट याद रखना। ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आओ या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आओ, दो तरह से इसकी पैसिव कर सकते हो। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस में भी सेम प्रोसीजर, हैड वैसे ही कॉपी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आपको क्या करना, बस सेम एक्टिविटीज करनी है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट कर देना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, सोहन है, तो सोहन के स्थान पर देम आएगा, तो देम का क्या होगा, दे हो जाएगा। और नेवर वैसे क्या होगा, कॉपी होगा। ठीक, और नॉट नेवर के बाद में आपको क्या लगाना है, बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही कॉपी हो जाती है नॉट नेवर के बाद। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, तो सीधा आपको क्या करना, बाई यूज करना है। और बाई के बाद हमेशा क्या, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट रट डाल, बाई के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ये रट डालो। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, सोहन है, तो सोहन लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कॉपी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड सोहन नेवर बीटन देम का हो जाएगा, हैड दे नेवर बीन बीटन बाई
सोहन। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद आप देखिए इंट्रोगेटिव का WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस के बारे में आप देखिए रूल क्या कह रहा है। यदि वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो पैसिव करते समय उसे क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, परंतु हु को बाई हुम में बदलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हु को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपके पास अगर आता है तो उसको एज इट इज कॉपी कर देना है पैसिव करते समय। लेकिन अगर आपका हु आता है तो हु को आपको क्या कर देना है, बाई हुम में बदलना है। बस ये बातें आपको याद रखना है। चलिए देखिए पैटर्न देखते हैं। पहले पास्ट परफेक्ट का पैटर्न देखते हैं, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसकी पैसिव पढ़ रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट नॉट नेवर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा तो रहेगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद पैसिव करेंगे। देखिए पैसिव में भी यही लिखा, पैसिव वाले पैटर्न में क्वेश्चन वर्ड एज इट इज है, सेम है। उसके बाद सारी बातें वही है, हैड है, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया है, नॉट नेवर बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई, फिर सब्जेक्ट अदर वर्ड, अगर रहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं करना है। फिर पैसिव वॉइस, वो आपका पैसिव वॉइस का पैटर्न हो गया। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस करना है तो हमें आपको कैसे करना है। देखिए व्हाई हैड राधा नॉट ईटन डेट्स, डेट्स मीन्स खजूर होता है, डेट मीन्स यस्टरडे। इसके बाद जब इसकी पैसिव करेंगे आप तो क्या होगा, व्हाई क्या होगा आपका कॉपी हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड जब आपका कॉपी हुआ तब आपको देखिए इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कर देना है। तो फिर हैड है, इसके बाद हैड कॉपी हो जाता है। उसके बाद में क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। बस जब सब्जेक्ट की बात आए तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। ठीक, ये आता है। तो ये राधा है तो राधा के प्लेस पर कोई ना कोई आएगा। कौन आएगा ये आपको पता भी है, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, डेट्स है। तो ये इसकी जगह पर लाकर रख दीजिए आप। तो हमने इसको रख दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, नॉट नेवर। पहले भी हम बता चुके हैं, नॉट नेवर कोई भी हो, चाहे नॉट हो या नेवर हो, उसे कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद में आपको बताया था नॉट नेवर के बाद में मैंने रूल भी लिखवाया था, बीन बढ़ा देते हैं, तो बीन हमने बढ़ा दिया। उसके बाद में आपको बीन के बाद बताया गया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है इसमें। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने बताया था बाई लगता है। ठीक, तो बाई हो गया आपका ये। और बाई के बाद हमेशा क्या फॉलो होता है, ठीक, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, राधा है, तो राधा आप लिख दीजिए यहीं पर, ये राधा लिख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद अदर वर्ड में समय से संबंधित बातें हैं, उसको आप लास्ट में ही वैसे ही कॉपी कर दीजिए। यस्टरडे कॉपी हो जाएगा आपका ये इस तरह से, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आपका क्या बना सेंटेंस, व्हाई हैड राधा नॉट ईटन डेट्स यस्टरडे का व्हाई हैड डेट्स नॉट बीन ईटन बाई राधा यस्टरडे, इस तरह से आपका बन गया। अब दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, हाउ हैड राम नॉट संग अ नेशनल एंथम इन द पार्क। अब इसका जब आपने किया, इसका पैसिव किया, तो आपका ये क्वेश्चन वर्ड वैसे ही कॉपी हो गया। फिर हैड वैसे ही कॉपी हो जाएगा, मैंने बताया था। लेकिन सब्जेक्ट कॉपी नहीं होगा, इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट में देखिए आपका क्या है, आ नेशनल एंथम। तो ये नेशनल जो है आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ में ये एंथम भी आएगा, राष्ट्रगान जो आप कहते हो, ये आपका नेशनल एंथम, ये तीनों लोग आएंगे। ठीक, तो आ नेशनल एंथम आएगा ये उठकर यहाँ पर, तो हो गया आपका आ नेशनल एंथम हो गया, आ नेशनल एंथम। अब इसमें बाद में फिर क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट को कॉपी कर देंगे। कहाँ पर पहुँचे, अब नॉट के बाद क्या बढ़ाना हमें बताइए, बीन। फिर अब कहाँ पहुँचे हम, थर्ड फॉर्म वर्ब की संग के बाद अब देखिए यहाँ पर इसके बाद अदर वर्ड है आपका, ये अदर वर्ड, इसको कॉपी कर दीजिए यहाँ पर। इसमें समय से संबंधित बातें हैं नहीं, तो इसीलिए वैसे ही ये कॉपी हो गए। अब आपको क्या करना, बाई लगाना। बाई के बाद सब्जेक्ट कौन था, ये बचे हुए, ठीक, मैंने किया था राम, तो राम क्या हुआ वैसे ही कॉपी हो जाएगा। और लास्ट में तो आप जानते ही हैं क्वेश्चन मार्क रहता है। तो आपका सेंटेंस क्या बना, हाउ हैड राम नॉट संग अ नेशनल एंथम इन द पार्क का हाउ हैड अ नेशनल एंथम, ये आया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आया, देखिए राम है, राम की जगह पर क्या, वो आ नेशनल एंथम आया। क्यों, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट था आपका। फिर नॉट वैसे ही कॉपी हो जाता है एडजेक्टिव, लेकिन नॉट के बाद क्या यूज होता है, बीन।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द पार्क बाई राम। अब देखिए आपका जो आपने दूसरा पॉइंट इसमें जोड़ा था, ये हु को बाई होम कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हु को क्या कर देंगे, यहाँ पर आप बाई होम कर देंगे, हु को बाई होम कर देंगे। अब इसमें बाद हु को बाई होम किए, फिर उसके बाद में क्या, हैड यूज किए। हैड यूज करने के बाद अब क्या, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के पैटर्न सेम लगेगा, ये भी याद रखना, चाहे हु वाले वाक हो या कोई अदर हो, पैटर्न सेम लगेगा। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट आएगा आपका, ये पैटर्न आपका बता रहा है, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका कौन है, दिस बुक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया दिस बुक, ऑब्जेक्ट दिस बुक हो गया। अब उसके बाद नॉट नेवर तो है नहीं, सीधा क्या है, नॉट नेवर तो है नहीं इसमें। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैड हुआ, फिर ऑब्जेक्ट दिस बुक हुआ। हम कहाँ पहुँचे पैटर्न में, नॉट नेवर तो है नहीं, लेकिन अब क्या बढ़ा देना हमें, बीन, ऑब्जेक्ट के बाद बीन बढ़ा देना। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब कौन है इसमें, वर्ब है आपका रीड, ठीक, तो आपका रीड हो जाएगा। अब उसमें बाद में बाई और सब्जेक्ट यहीं पर आपका है, ये आपका सब्जेक्ट इसमें यहीं स्टार्ट में ही था आपका। ये हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का भी वर्क करता है, और ठीक क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, समझे। तो इसीलिए एक हु का देखिए, ये हु सब्जेक्टिव केस में था, लेकिन जब आपने इसकी पैसिव की तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, हुम में, ठीक। और ऑब्जेक्ट से पहले आप जानते हैं क्या यूज होता है, बाई यूज हो जाता है। तो आपका इस तरह सेंटेंस हुआ, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस आपका बना, हु हैड रीड दिस बुक का, बाई हुम हैड दिस बुक बीन रीड, इस तरह से आपकी इसकी पैसिव हो जाएगी।